नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI ट्रीटमेंट के फेल होने का कारण। जब हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो सबसे कॉमन या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम कराते हैं, उसे कहते हैं IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका सक्सेस रेट हम सभी जानते हैं कि जितने भी अच्छे से किया, इसका सक्सेस रेट ये फैक्ट है कि अराउंड 10 to 15% आता है। तो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि हमने इतने अच्छे से प्रोसीजर कराया, जब एग फॉर्म हुआ, सोनोग्राफी में चेक हुआ, स्पर्म भी प्रॉपर टाइमिंग में इंजेक्ट हुआ, फिर ऐसे क्या कारण है, हमारा केस सिलेक्शन भी अच्छा है, ऐसे क्या कारण है कि हमारा ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया और हमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाई। अगर इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी चाहिए तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, IUI ट्रीटमेंट में स्पर्म वॉश किया जाता है और स्पर्म को एक नली के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। ये समय चयन करके किया जाता है जब हमारे अंडाशय के अंदर अंडा पूरा तरीके से तैयार हो गया, एक रप्चर का इंजेक्शन लगा रहे हैं और रप्चर जब हो रहा है अंडा, तब उसी समय स्पर्म को हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम स्पर्म यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, हमने समय भी चयन करके डाला है, फिर भी स्पर्म और एग, उसको स्पर्म को अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर अभी एग तक पहुंचने के लिए समय लगेगा, उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और हो सकता है हमारा स्पर्म और एग सही जगह पे जाके ना मिल पाए, इतना डिस्टेंस स्पर्म ना कवर कर पाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग है, स्पर्म है, लेकिन एग के जो आउटर कवरिंग होती है वो हो सकता है हार्ड हो, इसके वजह से स्पर्म पास आ गया, एग पास आ गया, लेकिन फिर भी स्पर्म जो है एग की हार्ड कवरिंग को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से एम्ब्रियो या हमारा भ्रूण तैयार नहीं हो पा रहा है। और कई बार भ्रूण तैयार भी हो जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। आपकी अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी सही नहीं है तो वो अंदर जाके अपने गर्भाशय में इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो ये सारी बातें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहती है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, सोनोग्राफी के जरिए जान सकते हैं कि हमारा एग प्रॉपर टाइमिंग में तैयार हुआ है कि नहीं। हम स्पर्म को वॉश करके इंजेक्ट कर सकते हैं गर्भाशय के अंदर, लेकिन ऐसे कोई टेस्ट नहीं होते जिससे हम जान पाए कि स्पर्म और एग आपस में पास आ चुके हैं और स्पर्म ने एग को डायरेक्टली पेनिट्रेट किया है कि नहीं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो पाया है कि नहीं, और एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद वो गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट हो पाया है कि नहीं। तो आगे का प्रोसीजर नेचर कंट्रोल कर सकता है, इसे हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम केवल 10% जो प्रोसेस है उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, 90% प्रोसीजर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसका प्राकृतिक कंट्रोल रहता है। तो अगर आपकी IUI साइकिल फर्स्ट साइकिल में आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रक्रिया की है जो नॉर्मल प्रक्रिया, नॉर्मल आप जब रिलेशन रखते हैं हस्बैंड वाइफ तो उसमें जो प्रेगनेंसी का चांस बनता है उससे डबल चांस IUI में आपको अचीव हो सकता है, क्योंकि आप यूट्रस के अंदर स्पर्म को वॉश करके डाल रहे हैं, समय चयन करके डाल रहे हैं और स्पर्म और एग को पास लेके आ रहे हैं। लेकिन ये 100% सक्सेसफुल हो ऐसा फर्स्ट साइकिल में ऐसा हम नहीं कह सकते। पूरे साइकिल हमें 3 साइकिल्स का कोर्स रहता है, हमें एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल्स IUI ट्रीटमेंट कराना होता है, तब जाके हमारा सक्सेस का दर 25 से लेके 30% तक पहुंच सकता है। तो अगर IUI में आपको सक्सेस का दर बढ़ाना है या सक्सेस रेट बढ़ाना है तो सबसे जरूरी होता है केस सिलेक्शन, और इसके कुछ टिप्स हैं जो हमने YouTube में दूसरे वीडियोस में हमने बताया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सक्सेस रेट ज्यादा चाहिए तो आप IUI से हायर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF का ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, जिसमें हम एग को भी बाहर ले लेते हैं, स्पर्म को भी बाहर लेते हैं और लैब में पूरे एम्ब्रियो तैयार कर लेते हैं। और एम्ब्रियो तैयार जब होता है इसको हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, और ये बने हुए एम्ब्रियो को जब हम यूट्रस में अंदर इंजेक्ट करते हैं या तब इसके सक्सेस के चांसेस 40 to 50% आते हैं। तो आप IUI अगर आपको सक्सेस नहीं दे पा रहे हैं तो एक साइकिल में घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप 3 to 4 साइकिल्स IUI का जरूर लीजिए। धन्यवाद।